महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन अचानक उस वक्त बेहद अहम हो गया जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पे एक खास घोषणा की। उन्होंने माइक संभालते हुए अहम बातें कही और अगले ही पल में पार्टी को उसके 2 कार्यकारी अध्यक्ष मिल गए, जिनका नाम सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल है। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे हुई इस घोषणा में ये दोनों ही नाम काफी महत्व रखते हैं, लेकिन इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों शरद पवार के बाद आने वाले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार का कहीं पर भी नाम नहीं था। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शरद पवार ने अजित पवार को गंभीर पॉलिटिक्स का संदेश दे दिया है। वहीं लगभग ये तो तय है कि सुप्रिया सुले एनसीपी की अगली चीफ उत्तराधिकारी हैं। ऐसे में एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबर के बाद अजित पवार और उनके समर्थकों का क्या रुख होगा, इसे जानने की कोशिश की जाने लगी। कहा गया कि अजित को चाचा शरद पवार ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है, क्योंकि बीते कई बार से अजित अपनी बदली चाल और रुख दिखा चुके थे। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति की जानकार इस पूरे फैसले और बड़े कैनवस से देख रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों के जानकार साहिल जोशी इस पर कहते हैं कि पार्टी का ये फैसला सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कराने को लेकर है, क्योंकि ये पार्टी लाइन में पहले से ही तय किया गया था। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति को देखेंगे, समझेंगे और वो करते भी आए हैं, जाहिर है कि आगे भी करेंगे। ऐसे में इस बात का अंदेशा तो नहीं है कि अजित पवार का खेमा सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज होगा, बल्कि ये भी साफ कर दिया गया है कि अजित पवार नाराज नहीं है। एनसीपी जनरल सेक्रेटरी सुनील तटकरे ने कहा कि अजित दादा ने हमेशा संगठन के लिए काम किया है। उन्होंने पिछले 24 वर्षों से पार्टी को मजबूत बनाए रखा। पार्टी के काम और जिम्मेदारियों में भूमिका निभाने में कभी किसी पद की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अजित पवार परेशान नहीं है, वो महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। हालांकि अजीत को लेकर चर्चाएं इसलिए चल रही थी क्योंकि जब भी इस बात की चर्चा होती थी कि शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इसके जवाब में अजित पवार को गद्दी मिलने के कयास लगते रहते थे। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अजित पवार के कंधे पर है। कल को सीएम बनने का मौका आता है तो अजित पवार का नाम दावेदारी में सबसे पहले आएगा। लेकिन अभी भी शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इस बहस को अजित पवार की तरफ से मोड़ दिया और इस मामले में उन्हें करीने से बिल्कुल किनारे कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 2 कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाए गए हैं। इसका जवाब भी मिलता है अभी हाल ही में हुए 2 मई के घटनाक्रम में, जब शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया तो इस दौरान पार्टी में बातचीत हुई और ये सुझाव दिया गया कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगामी चुनाव में सिर्फ 1 साल बाकी है। ऐसे में पार्टी से अलग होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से शरद पवार का हटना काफ़ी लॉस कर सकता है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। अब आपको बताते हैं कि एनसीपी के अंदर 2 वैचारिक खेमे के बारे में। एनसीपी के अंदर भी वैचारिक तरीके से 2 खेमे हैं। इसे 2019 के चुनाव से बेहतर समझाया जा सकता है, जब एक खेमे को ये लग रहा था कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए, तो वहीं सुप्रिया सुले और अन्य लोग कांग्रेस और शिवसेना के साथ जाना ही ठीक मान रहे थे। इस अनुभव को देखते हुए दोनों खेमों पर कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी ओर अगर सुप्रिया सुले को ही कार्यकारी बनाया जाता है तो सीधा मैसेज ये जाता है कि शरद पवार की अगली उत्तराधिकारी है वो। लेकिन फिलहाल इस मामले में शरद पवार खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। जैसे शिवसेना में बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन शरद पवार अभी ऐसा नहीं करना चाहते। यही वजह है कि एनसीपी में 2 उत्तराधिकारी बनाए गए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, यह हमारे लिए बेहद मायने रखता है।